बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक आम सा सवाल है, उस पर आपसे बात करूंगा। और सवाल ये है कि क्या दवाएं महफूज होती हैं जो हम एलोपैथिक मेडिसिन या जो आप अंग्रेजी दवाएं इस्तेमाल करते हैं, क्या ये सब इतनी महफूज होती हैं? और अगर इतनी महफूज होती हैं तो डॉक्टर्स खुद क्यों नहीं इस्तेमाल करते? जी हाँ, हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। और दूसरी बात, अगर वो नहीं इस्तेमाल करते और उसके साइड इफेक्ट्स हैं, आपका फार्मासिस्ट, आपका डॉक्टर आपको नहीं बता रहा, तो क्या कर रहा है वो फिर? या फिर कुछ हकीकत कुछ और है। आज इसी का पर्दाफाश करूंगा। कैसे? वो इस तरह से कि मसले की बुनियाद है कहाँ पर। हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं, और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि यहाँ पे सेल्फ मेडिकेशन का बहुत ज़्यादा रवाज है। लोग अपने आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, बजाय इसके कि वो अपने डॉक्टर से, अपने फार्मासिस्ट से या अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर या जो प्रोफेशनल है उससे आप डिस्कस करें, फिर इस्तेमाल करें। वो खुद से इस्तेमाल कर लेते हैं, खुद इस्तेमाल नहीं करते बल्कि दूसरों को भी बता रहे होते हैं कि ये फ़लाँ मेडिसिन मैंने फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ डिजीज़ के लिए इस्तेमाल की थी, वो आप भी इस्तेमाल कर लो। भाई, हर बंदे के लिए वो एक मेडिसिन नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो ज्यादातर अद्वियात होती हैं वो अलामात को दबाती हैं, वो आपका इलाज नहीं करती, दे आर नॉट ट्रीटमेंट। और डॉक्टर ये बात हमसे छुपाते नहीं है, बल्कि हम उनसे पूछते ही नहीं है। जब आप जाते हैं, आपने मेडिसिन ली, तो क्या आपने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब मेरी बीमारी क्या है और मेरे आप क्या इलाज कर रहे हैं और क्या ये ठीक होगा? यानी ये आपका राइट है, आपको पूछना चाहिए कि डायग्नोसिस क्या है और आप मेरा क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन आपके साथ एक ऐसी चीज अभी शेयर करने वाला हूँ कि अक्सर डॉक्टर्स पेन किलर्स और जो दर्द कुश अद्वियात हैं, जो दर्द को कम करने वाली अदवात हैं, इसी तरह से जो एसिड सप्रेसेंट्स हैं जो मेदे की तेजाबियत को कम करते हैं, इसी तरह से जो स्लीपिंग पिल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो डॉक्टर्स इस्तेमाल नहीं करते। और शुगर ब्लड प्रेशर की भी दवाएं इस्तेमाल वो खुद लेने से गुरेज कर रहे हैं, खुद नहीं लेते। अगर इतनी अच्छी है तो वो खुद क्यों नहीं लेते भाई? और दूसरी बात ये है कि ये दवाएं उनको पता है कि ये रूट कॉज को ठीक नहीं कर रही, बल्कि ये मेरे सिम्टम्स जो आ रहे हैं उसको सप्रेस कर देगी, तो वो खुद तो नहीं लेगा, लेकिन आपको जरूर दे रहा है। अब साइंस क्या कहती है इसमें? दर्द, शुगर, ब्लड प्रेशर ये बीमारियां ही नहीं है जी, बिल्कुल ये बीमारियां है ही नहीं। जब अंदरूनी खराबी की कोई अलामात होती है तो आपका बॉडी आपको वार्न करता है, कुछ सिम्टम्स देता है, कुछ साइंस देता है। और जब आप पेन किलर्स ले लेते हैं तो वो क्या करता है कि वो सिग्नल्स को जो बॉडी आपको बता रही थी उनको सप्रेस कर देता है, उसको खत्म कर देता है। तो उससे क्या होगा? आपको वक्ती तौर पर दर्द तो नहीं हो रहा होगा, लेकिन आपका जो बॉडी है उसका नुकसान अंदर ही अंदर होता जा रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। और दवाई जो है वो आपको ठीक तो नहीं कर रही, बल्कि क्या करती है? इसका हल क्या होना चाहिए? फिर इसका हल ये होना चाहिए कि प्रॉपर डायग्नोज हो और जो आपका रूट कॉज एनालिसिस है वो किया जाए कि रूट कॉज है क्या। जब तक वो नहीं होगा तो उसको ठीक नहीं करेंगे, आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। और सबसे तल्ख हकीकत पता क्या है? डॉक्टर दवाओं पर नहीं बल्कि इल्म पर जिंदा रहते हैं। वो जानते हैं कि कौन सी दवा कब, कितनी और किस वक्त लेनी है, लेकिन मसला दवा का नहीं है, मसला जिंदगी भर दवा पर कैद हो जाना है। मतलब आप मेडिसिन, एक दफा मिसाल दे रहा हूँ कि आपने ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए दवाई इस्तेमाल करना शुरू की, तो वो इस्तेमाल करते ही चले गए तो क्या होगा? अभी भी ठीक नहीं होगा, फिर वो ट्रीटमेंट तो ना होगा ना। आपकी बीमारी आपकी तकदीर नहीं है, बल्कि आपकी तर्ज जिंदगी, जो आपका लाइफ स्टाइल है और आपकी खुराक है, आपकी नींद है, आपका स्ट्रेस है, ये सब इन सब को मजमूआ है। आप क्या खाते हैं? पहले अपनी प्लेट, आपका खाना, अपनी नींद, आपका स्लीप साइकिल और सोच को दुरुस्त कीजिए, फिर दवा की तरफ जाइए। और जब अगली बार कोई आपसे कहे कि ये दवा जिंदगी भर खानी पड़ेगी तो सवाल कीजिए क्यों? और याद रखिए, डॉक्टर दवाई नहीं समझदारी लेता है। नहीं समझ आई? डॉक्टर क्या करता है कि आपने डॉक्टर से खाली मेडिसिन नहीं लेनी, आपने पूछना है कि सर डायग्नोसिस क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, आप क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं और इसके साथ मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, मेरा लाइफ स्टाइल क्या है और मैं कैसे इसको बेहतर कर सकता हूँ। और यही असल इलाज है। इस इलाज को समझिए ना, सिर्फ आप ऐसा ना हो कि आप सिर्फ गोलियां ही जमा करते रहें, ये सुबह खाने, ये सोने से पहले खाने, ये खाने के बाद खाने, ये खाने से पहले, ये ना चलता रहे आपकी जिंदगी में। अपना बहुत ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आए शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।